एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको पता ही चल चुका होगा इस तरीके से कि आज का हमारा वीडियो किसके ऊपर से है। तो ये हमारे क्लास 9th के बच्चों के लिए है और यहाँ पर मैं विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो हर साल जब पूछे जाते हैं वही प्रश्न यहाँ पर मैं आप सभी को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और जो हमने आपके लिए टारगेट बनाया है वह है 90+ के ऊपर का टारगेट बनाया है। तो इस टारगेट को पूरा करने में मैं पूरी मेहनत लगाऊंगी और तो आपको भी पूरी लगन से इस वीडियो को देखना है और पूरे प्रश्न का यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दूंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। और यही प्रश्न हूबहू आपको 3 अप्रैल के दिन देखने को मिलेंगे और ये हर साल ही पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है वह है कि चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग में अंतर सिंपल सा है, देखते हैं हम। देखिए इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, पेपर में भी इसी तरह का ही बना, लेकिन आपको देखिए अलग अलग पेन से नहीं लिखना है, एक ही आपको ब्लैक की पेन ही यहाँ पर यूज करना है, नीली की पेन ही आपको यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए एक तरफ देखिए क्रमांक सारणी आपको बनानी है, फिर इस तरफ आपको चाल, फिर इस तरफ लिख देना आपको वेग। तो देखिए पहला पॉइंट जो हमारा बनेगा इसकी परिभाषा से ही हम इसका पहला पॉइंट बनाएंगे कि एकांक समय में चली गई जो दूरी को हम चाल कहते हैं। तो एकांक के एक निश्चित दिशा में जो चली गई जो दूरी रहेगी हमारी वही आपकी चाल कहलाएगी। और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। देखिए दूसरा पॉइंट बड़ा ही सिंपल है हमारा यहाँ पर कि चाल एक अदिश राशि है और जो वेग है वह एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनने वाला है कि जो इसका औसत मान है वह कभी भी कैसा नहीं होगा, शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसका? चाल। और जो इस वेग है इसका जो औसतन मान है वह शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकता है। तो पहला तो आपका परिभाषा हो चुकी, फिर इसके बाद में हमने इनकी राशि बता दी किस प्रकार की राशि है, फिर इसके बाद में हमने अगला जो प्रश्न बताया वह है औसत मान के ऊपर से। अब हम जो आखिरी जो देखने वाले हैं वह है कि 2 या 2 से अधिक चालों का योग, यहाँ पर योग बताएंगे हम, चालों का योग उनके जो संख्यात्मक मान के योग के सदैव कैसा होता है, बराबर होता है। और वेग में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक वेगों का योग उसके संख्यात्मक मान के बराबर या कम हो सकता है। तो देखिए आपको एक तरफ का ही याद रखना है, दूसरी साइड का तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका ध्यान रखते हुए हमने सिंपल ही तरीके से प्रश्न उत्तर यहाँ पर बनाए हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न है वह है हमारा त्वरण। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कि त्वरण की परिभाषा एवं एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। तो देखिए त्वरण क्या है कि किसी वस्तु की त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि आपको याद नहीं रहे तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसका त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर इस तरह का इसका मात्रक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है वह हमारी अदिश राशि को उदाहरण से ही समझाया, यानी कि हमें अदिश राशि को यहाँ पर बताना है। तो अदिश राशि क्या है कि वे भौतिक राशि है जिनको हमें क्या करना है, संपन्न करने में परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा और परिणाम की। तो वही है आपका अदिश राशि। तो देखते हैं कि वे भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए या संपन्न करने के लिए केवल हमें यहाँ पर परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की
नहीं अदिश राशि कहलाती है। और इसका उदाहरण आपका बनेगा दूरी, चाल, घनत्व आदि। ये 2-3 उदाहरण हो चुके, जितने आपको याद रह सके आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी अदिश राशि हो चुकी है, आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद है हमारी सदिश राशि। देखिए सदिश में थोड़ा सा उल्टा है कि इसे हमें व्यक्त करने के लिए परिणाम की तो आवश्यकता होगी ही होगी, लेकिन दिशा की भी आवश्यकता होगी, वही आपकी सदिश राशि है। देखते हैं परिभाषा, सिंपल सी है कि देखिए वे भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण विस्थापन और वेग। तो यहाँ से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि एक समान गति से आप क्या समझते हो, उदाहरण सही समझाए। देखते हैं हम इसकी परिभाषा। एक देखिए एक समान है तो एक ही तरीके से होगी, ये एक ही समय अंतराल में होगी, वही आपकी एक समान। प्रश्न में ये छिपा है आंसर कि देखिए जब कोई वस्तु समान यानी कि एक ही चाल से चलेगी तो वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की गति को हम एक समान गति कहते हैं। किसे कि जब कोई भी वस्तु समान अंतराल से यानी कि एक निश्चित समय में जो दूरी तय करेगी वही आपकी एक समान गति कहलाती है। उदाहरण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। देखिए जो चंद्रमा है वहां पूरी पृथ्वी का चक्कर एक समान गति से ही लगाता है, जैसे सूर्य भी एक समान गति से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। इसी तरीके से मंदन, देखिए मंदन क्या है, धीमी गति को हम मंदन कहते हैं, जो धीमी धीमी चाल से चलता है। तो देखिए किसी वस्तु के वेग में कमी एवं समय अंतराल के अनुपात को मंदन कहते हैं। सिंपल सा है। देखिए 2 वर्ड आपको यहाँ पर, आपको जो मेन वर्ड वही पकड़ना है कि किसी वस्तु के वेग में क्या होगी, कमी, और समय अंतराल के अनुपात को मंदन कहते हैं। देखिए इसका एसआई मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, ये दूरी और विस्थापन में अंतर। तो देखिए यही प्रश्न हूबहू आपको 3 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगी। मैं आपको पहले ही खोल दूं यहाँ पर, यही जो हर साल पूछे जाने हमने एक एक करके छांट के यहाँ पर आप सभी को बताए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इनकी, यही आएंगे। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर आया, तो हमारा ये अंतर भी पहले इसकी परिभाषा से ही शुरू होगा। पहला अंतर लिखिएगा, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, जो चाल है वही आपकी दूरी है, वही है सेम। देखिए विस्थापन, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की जो प्रारंभिक जो अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी वही आपकी विस्थापन है। किसकी, गतिमान वस्तु रहेगी उसका कौन सा, प्रारंभिक यानी कि पहले जहां से वह शुरू होगी और अंतिम यानी कि जहां पर वह खत्म होगी। तो इन देखिए यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हुई, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, न्यूनतम जो उनकी दूरी है, वही आपकी विस्थापन है। दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा इनकी राशि, जो दूरी है वहाँ एक अदिश राशि है और जो विस्थापन है वहाँ एक सदिश राशि है। इसके बाद हम इनका मान बताएंगे तीसरा पॉइंट में कि दूरी का मान कभी भी या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इनका मान कभी भी ऋणात्मक और ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन कैसा होगा, बस केवल हमेशा धनात्मक ही होता है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ नहीं चलेगी जो दूरी, वहाँ जिस रास्ते से सही तरीका है हमारा चलने का वही पर चलेगी। और जो विस्थापन हुआ उबड़ खाबड़ चलेगा, उबड़ खाबड़ यानी कि शॉर्टकट ढूंढेगा, तो इस कंडीशन में जो चाल रहेगी वह धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी और शून्य भी होगी। तो देख लीजिए यही पॉइंट है इसमें कि विस्थापन का मान सदैव शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक भी हो सकता है। तो इसका मान कभी शून्य भी आ सकता है। देखिए वहां नहीं चलेगी, नहीं उसे रास्ता ही नहीं मिलेगा चलने का, तो उस कंडीशन में चाल चलेगी नहीं, तो वहां पर क्या होगा, मान शून्य होगा। यानी यदि यहाँ दूसरा
ऋणात्मक यानी कि वहाँ उबड़ खाबड़ जाएगी, यानी कि शॉर्टकट ढूंढेगी, उस कंडीशन में ऋणात्मक होगा हमारा मान। और धनात्मक जो मेन रास्ता है उसी से जाएगा, विस्थापन दूरी जाएगी, वही आपका धनात्मक होगा। देखिए समझ में आ चुका। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.4 की यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करती है। और यहाँ वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर, सॉरी ये निर्भर करता है और ये निर्भर नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है, तो जो वस्तु द्वारा जो बनाया गया रास्ता है मेन, उस पर निर्भर करेगा कौन, दूरी, और विस्थापन नहीं करेगा। यहाँ देखिए रास्ता बना हुआ है तब भी यहाँ क्या करेगा, उसको शॉर्टकट ढूंढेगा। तो यहाँ वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता। देखिए अगला जो 8वां प्रश्न है हमारा कि गति के 3 समीकरण लिखिए। गति के 3 समीकरण है, पहला v इक्वल यू प्लस ए टी, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो चुका हमारा। इसके बाद है तीसरा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण नंबर 3। तो देख लीजिए मैंने ये आपको टॉप 10 प्रश्न यहाँ पर बता दिए हैं जो 100% आने वाले हैं आपके 3 अप्रैल के दिन। आप देखिए समझ चुके हैं कि कौन से प्रश्न आपके आएंगे, और ये हर साल ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा।